हाँ जी, देखिएगा, ये जो वीडियो रहेगी भाई हमारी आज की, इसके अंदर जो भी हमारा यूपी पीजीटी फिजिक्स का जो भी सिलेबस है, ये देखिएगा, ये जो सिलेबस से हमने जहाँ से डाउनलोड किया है वो हमारा जब भी 2022 में ये वैकेंसी हमारी पब्लिश हुई थी, तो उसी टाइम का हमारा ये सिलेबस है। क्योंकि आप लोगों को अभी पता है कि भी नया आयोग गठित हो चुका, नया आयोग बन चुका, वो पहली बार एग्ज़ाम को कंडक्ट करा रहा है। इससे पहले हमारे पास कोई और जो बॉडी थी वो कंडक्ट करा दी, अब हमारे पास बिल्कुल एक नया इसकी बॉडी बना दी गई है, उसके लिए अब एग्ज़ाम को कंडक्ट कराई, तो अब उसका क्या पैटर्न रहेगा क्या नहीं रहेगा, तो अभी तो उन्होंने ऐसा कुछ जारी नहीं किया है, सिलेबस वगैरह कोई नई कोई चेंज वगैरह या कुछ भी है। बस अभी उन्होंने डेट दी है अभी आप लोगों को 11-12 अप्रैल की, तो हम ये जो वीडियो है वो उसी के बेसिस पर, वही हमारा सिलेबस है जो उस टाइम पे 2022 में उन्होंने दिया था। अभी कोई नया चेंज आएगा तो हम आप लोगों को बता देंगे, लेकिन फिलहाल हम उसी की बात करेंगे। तो आज जो हम बात करेंगे वो यूपी पीजीटी फिजिक्स के लिए बात करेंगे, जो भी एग्ज़ाम आपका अपकमिंग 12 अप्रैल को होने वाला है। तो चलिए जी, स्टार्ट करते हैं। तो हेलो, नमस्कार, जय हिंद, राम राम दोस्तों, मैं रवि एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूँ रिजल्ट गुरु के ऑनलाइन टीचिंग प्लेटफॉर्म पे। तो देखिएगा, सबसे पहले ना आपको एक बात ध्यान में रखनी है, सबसे पहले एक बात ध्यान में रखनी है कि देखिएगा, अब तक इससे पहले अब जो नया आयोग बन चुका वो पहली बार एग्जाम को लेगा। अब वो किस तरीके के क्वेश्चन पूछता है, क्या नहीं पूछता है, क्या वो उसी पैटर्न को कुछ फॉलो करेगा या नहीं करेगा, तो हम वो अभी कुछ नहीं कह सकते हैं। अगर आप प्रीवियस ईयर देखोगे तो आप लोगों को पता भी लग जाएगा। तो जो पहले पूछने का जो तरीका होता था, काफ़ी आसान तरीका था, काफ़ी आसान क्वेश्चन उसमें पूछे जाते थे, ठीक ठाक क्वेश्चन उसमें पूछे जाते थे। तो उसी प्रीवियस ईयर 2022 तक जितने भी प्रीवियस ईयर पेपर हमारे हो चुके हैं, उनका सॉल्यूशन भी हम परसों से यानी कि 25 दिसंबर से यूट्यूब पे आपकी क्लास लेने जा रहे हैं। उसमें आप लोग प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सोल्व कराएंगे, चाहे वो यूपी पीजीटी फिजिक्स के हैं, चाहे वो यूपी टीजीटी फिजिक्स के हैं, जो भी हमारा साइंस का पोर्शन होता है। तो आप लोगों को पता है, आप लोगों को इतना साइड है, सब कुछ पता है। 425 नंबर का पेपर होता है, एक नंबर एक क्वेश्चन की तरह, तो उस वहाँ पर हम कोई भी बात नहीं करेंगे। तो यहाँ पे हम सिर्फ जो बात करेंगे, एक तो आप लोगों को ये इन्फॉर्मेशन दे रहे कि भाई जो रिजल्ट गुरु है वो अब आप लोगों के लिए यूट्यूब पे प्रीवियस ईयर की सीरीज बहुत जल्दी स्टार्ट करने जा रहा है, 25 तारीख से। ठीक है, सुबह 11 बजे आपकी क्लास होगी, 11 से 12, जिसमें हम जितने भी पॉसिबल क्वेश्चन होंगे 35, 40, 50, सारे के सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आप लोगों को सोल्व कराएंगे विद डिटेल एक्सप्लेनेशन। और एक क्वेश्चन से रिलेटेड जितने और क्वेश्चन हमारे मन थे, तो वहाँ पे भी हम वहाँ पे बात करेंगे। तो पहले एक बार हम इंपॉर्टेंट टॉपिक्स की, या कितना पोर्शन कितना क्या कवर होता है, हम वहाँ पे बात कर लेते हैं। तो चलिए देखिएगा। तो आप लोग देख रहे होंगे, जैसे कि आप लोग यहाँ पे, जैसे फर्स्ट यूनिट हमारे पास मैकेनिकल से है। फर्स्ट यूनिट कहाँ से अभी? मैकेनिकल से है जी हमारी फर्स्ट यूनिट। ठीक है, ये देखिएगा, मैकेनिकल से हमारी फर्स्ट यूनिट है, जिसमें आपके यूनिट एंड डिवीजन है, कैलकुलेशन ऑफ वेक्टर, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, ग्रेडियंट, डाइवर्जेंस एंड सेंट्रल ऑफ कलर, लीनियर मासेस, फोर्स, एंगुलर मोमेंटम, ये सारी चीज़ आप लोग यहाँ पे देख रहे होंगे भाई। ठीक है, मात्रक विभाय, अंतरराष्ट्रीय मात्रक पद्धति के संदर्भ में सदिश की गणना है। यहाँ पे देखिएगा, ये जो पोर्शन है ना आपका, ये जो आप लोग स्क्रीन पे यहाँ पे दिखाई दे रहा, यहाँ पे जो सिर्फ हम एक इंपॉर्टेंट टॉपिक की बात करें, जहाँ से हमारे क्वेश्चंस बनने के चांस हैं, क्योंकि भाई पीजीटी का एग्जाम है, तो वो बेसिकली बात है 11 तक 12 तक सीमित नहीं रहेगा, वो ग्रेजुएशन में इंटर करेगा एग्जाम पूछने के लिए। आप लोगों का ऐसा हो सकता है 30% आपका 12 तक वो पूछ सकता, तो 70 आपका ग्रेजुएशन पे ही जाएगा ही जाएगा। एक दो क्वेश्चन ऐसा होगा कि वो मास्टर पे चला जाएगा, लेकिन यहाँ पे 70%, 65 या 60 to 70% आप मान सकते हो कि वो ग्रेजुएशन से क्वेश्चन पूछने के उसके चांस होते हैं। जैसे हम टीजीटी की अगर बात करते हैं, तो टीजीटी में आपका 80% वो 12th क्लास तक ही सीमित रह जाता है, उससे ऊपर जाता ही नहीं क्वेश्चन पूछने का लेवल, आप प्रीवियस ईयर उठा सकते हो। लेकिन मैं फिर बार बार वही बात बोल रहा हूँ, नया आयोग है, किस हद तक जाएगा नहीं कुछ कह सकते। ठीक है, ये ध्यान रखना, क्योंकि अगर कोई बॉडी पहली बार कोई एग्जाम कंडक्ट कराती है तो बड़ा ठीक ठाक लेवल का कराती है, ऐसी बात नहीं है। वो प्रीवियस ईयर को आप ध्यान में रखते हुए करे ना करे, हम कुछ नहीं कह सकते हैं वहाँ पे। तो यहाँ पे इस टॉपिक में जो हम यहाँ पे बात करेंगे, सबसे पहले ध्यान रखना, सबसे पहले अगर हम पीजीटी की अगर हम यहाँ पे बात करते हैं, तो ये बात ध्यान रखना, आपका एडिशन हो गया, आपका सब्ट्रैक्शन हो गया, मल्टीप्लिकेशन हो गया, आपका ये ग्रेडियंट एंड डाइवर्जेंस, ये ध्यान रखना, और सेंटर ऑफ कलर, ये ध्यान रखना। ये दो टॉपिक आपके बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है भाई, ग्रेडियंट और डाइवर्जेंस। मतलब ये दो टॉपिक आपके ऐसे हैं जिनका वो डायमेंशनल विमेय सूत्र या डायमेंशन फॉर्मूला के टर्म में भी आप लोगों से यहाँ पे क्वेश्चन वो पूछ सकता है। ठीक है, ये ध्यान रखना, दो टॉपिक है लेकिन कई टॉपिक को एक साथ लेके चलेगा, इसकी इतनी सी ये कहने की यहाँ पे बात है भाई। ठीक है, ये ध्यान रखना आप लोग। जैसे अगर हम बात करते हैं ना, यहाँ पे भी प्रवणता की बात करते हैं, डाइवर्जेंस की बात करते हैं, कलर दरुण की हम यहाँ पे बात करते हैं, तो इन चीज़ों को आप लोग यहाँ पे ध्यान में रखनी है।
अगर आपको यहाँ पे इस पूरे की यहाँ पे अगर हम यहाँ पे बात करते हैं तो ठीक है, ये ध्यान रखना आप लोग। यहाँ पे बाकी जो चीजें हैं वो बड़ी सिंपल हैं, अगर आप इनको टीजीटी तक भी कर लेते हो तो पीजीटी वाला इसमें ऑटोमेटिकली हो जाएगा आपका, इतनी बड़ी समस्या नहीं आएगी। हम सेंट्रीपिटल फोर्स की बात करते हैं, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल की बात करते हैं, इनवर्स स्क्वायर लॉ की बात करते हैं, एक्सेलरेशन, डेफिनेशन फिजिक्स, कॉन्टेक्स्ट, इलास्टिसिटी, ये स्ट्रेस स्ट्रेन, यहाँ पे इतना ज़्यादा कुछ आपका होगा नहीं। यहाँ पे जो नेक्स्ट बात होगी हमारी, जो आपका इलास्टिसिटी है, स्ट्रेस और स्ट्रेन और हुक्स लॉ, यहाँ पे आपका क्वेश्चन बन सकता है भाई, यहाँ से आपका क्वेश्चन बनने के पूरे चांस होते हैं। ठीक है, ऐसा नहीं है कि भाई क्वेश्चन यहाँ से भी बन सकता है, लेकिन यहाँ पे अगर आपने पीजीटी को ध्यान में रखते हुए पढ़ लिया तो टीजीटी और पीजीटी दोनों एक साथ ही कवर हो जाएगा। क्योंकि बात क्या होती है पीजीटी के एग्जाम में, बात क्या होती है कि वो टॉपिक भले ही आपका 11th क्लास का है, लेकिन वो ग्रेजुएशन तक उसमें इंटर करेगा, मतलब उस क्वेश्चन को वहाँ तक घसीट के ले जाएगा। ये बात होती है पीजीटी एग्जाम की, बस और कुछ नहीं होता। ठीक है, कि आप लोगों को देखना चाह रहा है कि भाई आप लोगों ने मास्टर ग्रेजुएशन की जो पढ़ाई की है वो अभी तक आपको याद है या नहीं है, बस इतनी सी बात होती है। जैसे ग्रेडियंट और डाइवर्जेंस, अगर मैं 11th क्लास की बात करता हूँ तो हमने वेक्टर पढ़ा है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अब वो वेक्टर को ग्रेडियंट और डाइवर्जेंस की टर्म में पूछेगा तो वो पूछेगा तो हमारे को ग्रेजुएशन में जाना पड़ेगा। तो ये इतनी सिंपल सी बात होती है इसमें, बस ये बात मेरी यहाँ पे मेन ध्यान में रखनी है आप लोगों को। ठीक है, और सबसे बड़ी जो बात है इसमें वो बात क्या है कि आपको ये चीज़ ध्यान में रखनी है कि आपका टीजीटी का सिलेबस क्या और पीजीटी का सिलेबस क्या है। अगर आप टीजीटी की तैयारी कर रहे हो तो आप लोगों ने वेक्टर तक पढ़ के छोड़ देना उस चीज़ को। अगर आप पीजीटी की तैयारी कर रहे हो तो वेक्टर, अब ये देख लो भाई वेक्टर हो गया तो वेक्टर होगा तो भाई हमारे को उसका ग्रेडियंट और कर्ल, डाइवर्जेंस, तीनों चीज़ भी पढ़नी पड़ेंगी इसके बारे में, तो हो गया आपका वेक्टर कंप्लीट, आपका टीजीटी भी होगा, आपका वेक्टर इसका क्या नाम है पीजीटी का भी हो गया। ठीक है, तो इस तरीके से आप लोगों को यहाँ पे पढ़ना है। नेक्स्ट देखिएगा, नेक्स्ट में आप लोग देखिएगा इलेक्ट्रिकल कांस्टेंट हो गया, यहाँ से आप लोगों का रोड, यहाँ से आप लोगों का क्वेश्चन बनता है, इलेक्ट्रिकल कांस्टेंट हो गया, रिलेशनशिप हो गया, क्रैम्प, स्लेंडर, सरफेस टेंशन, मोलिकुलर प्रिंसिपल ऑफ सरफेस टेंशन, कोहेसिव एडेसिव फोर्स, ये आपका साथ के साथ क्या चल रहा है, आपका टीजीटी भी चल रहा है ये साथ के साथ। बस फिर से मैं देखो वही बात बोल रहा हूँ, फिर से मैं वही बात बोल रहा हूँ, टीजीटी के लिए आपको 11th-12th की फिजिक्स बिल्कुल उंगलियों पे करनी पड़ेगी, बिल्कुल उंगलियों पे, उसमें भी सिर्फ कुछ मेन सेलेक्टेड टॉपिक, ऐसे नहीं कि भाई सारे टॉपिक वहाँ पे भी करने की हमारे को जरूरत नहीं होती। ठीक है, ये ध्यान रखना, और जो टॉपिक आप लोग कर रहे हो बस उसको आगे तक लेके चले जाओ तो आपकी पीजीटी की तैयारी भी हो जाएगी। वहाँ पे सिलेबस दोनों का ध्यान में रखते हो चीज़ों को तैयारी करनी है। तो ये आप लोग ये देखिएगा, वैद्युता चित्रांक हो गया, उनके संबंध हो गए, छड़ का झुकाव हो गया, बेलनों में एटन, स्ट्रेस, स्ट्रेन की जो भी बात कर रहा है यहाँ पे, ये सारी चीज़ें की आप लोग बात कर रहा है, ये मैकेनिक्स की ये सारी चीज़ें है भाई यहाँ पे भाई। ठीक है, ये ध्यान रखना। जैसे अभी ये थर्मोडाइनमिक्स आ गया, थर्मोडाइनमिक्स आ गया, थर्मोडाइनमिक्स में अगर हम बात करते हैं पीजीटी की, अगर हम पीजीटी की बात करते हैं, टीजीटी की अभी हम यहाँ पे बात नहीं करेंगे, हम यहाँ पे सिर्फ पीजीटी की बात करेंगे। पीजीटी में क्या है कि टीजीटी तो सिलेबस है ही है, लेकिन साथ में वो अपना एडिशनल कुछ और ऐड कर रहा है। तो यहाँ पे जो चीज़ आप लोगों को पढ़नी है वो सिर्फ इतना सा पढ़ना है, इसके अंदर एक आपको एडियाबैटिक प्रोसेस के बारे में पढ़ना है, सारे इसके फॉर्मूले आप लोगों को यहाँ पे ध्यान में रखने हैं। सेकंड, इसमें आप लोगों को जो करना है वो यहाँ से करना है और कुछ नहीं है। थर्मोडाइनमिक ये करना है आप लोगों को, काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेज आप लोगों को पढ़नी है, यहाँ पे आपको मैक्सवेल बोल्ट्जमैन के बारे में पढ़ना है, डिस्ट्रीब्यूशन लॉ के बारे में पढ़ना है। ठीक है जी, और इसमें इससे ज़्यादा आप लोगों को यहाँ पे हाईएस्ट प्रोबेबिलिटी हो गया, इक्वेशन, कंडक्टिविटी, फोरियर इक्वेशन ऑफ अनकंडीशनल फ्लो हो गया। तो ये चीज़ें आप लोगों को यहाँ पे पढ़नी है। थर्मोडायनामिक्स के रिलेशन हो गया, ये चीज़ आप लोग मतलब बेसिकली यहाँ पे मैक्सवेल बोल्ट्जमैन के बारे में पढ़ना है, बात खत्म। पीजीटी की अगर आप लोग तैयारी कर रहे हो ये तो आप पढ़ोगे, ये तो पढ़ोगे, तो बेसिक सी चीज़ें हैं, ये तो पढ़नी ही पड़ेंगी। अगर मैक्सवेल बोल्ट्जमैन लॉ को सीखना है, ठीक है, एसपीटीवी की रूल को अगर सीखना तो ये तो पढ़नी पड़ेगी, तो पढ़नी पड़ेगी। लेकिन पीजीटी के लिए सिर्फ आपको मैक्सवेल बोल्ट्जमैन लॉ पढ़ के छोड़ देना, उससे ज़्यादा वहाँ पे पोस्ट को नहीं पूछा जा सकता। बस घुमा फिरा के तोड़ मरोड़ के उसी चीज़ को वहाँ पे पूछा जाएगा। ठीक है, ये बात आप लोग यहाँ पे ध्यान रखना, मैक्सवेल बोल्ट्जमैन लॉ हमने थर्मोडायनामिक्स के अंदर से पढ़ना है। ठीक है, तीनों लॉ हो गए हमारे थर्मोडायनामिक्स के, उनकी इक्वेशंस होगी, जैसे हम प्रैक्टिस करेंगे तो क्वेश्चनों की वहाँ पे फिर आप लोगों को बताएंगे। बस इसमें आप लोगों को ये चीज़ें ध्यान में रखते हुए पढ़नी है। अब देखिएगा रेडिएशन एमिशन हो गया, और इसमें
जो ये जितने भी लॉ हैं आपके, इसमें मैं आप लोगों को बता देता हूँ। इसके अंदर आपको जो चीज़ पढ़नी है वो आपका न्यूटन लॉ ऑफ कूलिंग हो गया, आपका स्टीफन कांस्टेंट हो गया, स्टीफन बोल्ट्जमैन हो गया, आपका सोलर कांस्टेंट यानी कि विंड डिस्प्लेसमेंट लॉ हो गया आपका ये। ठीक है, ये बात करनी है आप लोगों को। और आप लोगों को इसमें और मैं बता देता हूँ, फेरमेट थ्योरी हो गई आप लोगों की भाई। ठीक है, फेरमेट थ्योरी होगी आप लोगों की। उसके बाद ये आ गया कार्डिनल पॉइंट, या भैया ऑप्टिक्स में आ गया। कार्डिनल पॉइंट भी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपके। ठीक है, और क्रोमेटिज्म के बारे में भी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ये ध्यान रखना। और आप लोगों का डिस्पर्सिव कैपेसिटी ऑफ प्रिज्म हो गया, आप लोगों का रिजोल्विंग पावर ऑफ ये हो गया। तो ये टॉपिक आप लोगों को यहाँ पे पढ़ने हैं भाई, ये टॉपिक आप लोगों को पढ़ने हैं। ठीक है, इसकी हम यहाँ पे बात करते हैं। तो ठीक है, ये ध्यान रखना। न्यूटन का शीतलन का नियम हो गया, स्टीफन हो गया आपका, स्टीफन बोल्ट्जमैन लॉ हो गया। ठीक है जी, सौर स्थिरांक यानी कि आप लोग का विंड डिस्प्लेसमेंट लैम्डा जो टी की बात हम वहां पे करते हैं उसके बारे में हो गया जी। प्रिज्म हो गया आपका। ठीक है, ये ध्यान रखना। ज्यामिति प्रकाशिक फॉर्मेट का सिद्धांत हो गया आप लोगों का। इसके अनुप्रयोग समान कोण वाले कार्डिनल बिंदु हो गए आपके। पतले लेंसों का संयोग हो गया, क्रोमेटिज्म आप लोगों का, जिसको मैंने बताया था अभी लोगों का। ठीक है, ये ध्यान रखना। और इनकी दूरदर्शी और सूक्ष्मदर्शी के आवर्धन इनकी रिजोल्विंग पावर के बारे में पढ़ना। तो ये चीजें आप लोगों को इसके अंदर पढ़नी है, इस स्क्रीन के ऊपर जो आप लोगों को यहाँ पे दिखाई दे रहा है। ठीक है, अब कहने का मतलब ये है कि अगर आपको ये फॉर्मेट थ्योरी ये पढ़ना है तो आप लोगों को फोकल पॉइंट, कन्वेक्स, कॉनकेव मिरर क्या होते हैं वो तो देखो, मतलब मोटे मोटी बात ये है कि आपको टीजीटी का आपको पूरा ज्ञान होना चाहिए, तभी आप लोग ग्रेजुएशन में एंटर कर पाओगे, ये ध्यान रखना। तो ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो मैंने आप लोगों को बता दिया है यहाँ पे। नेक्स्ट देखिएगा, फिजिकल ऑप्टिक्स की अगर हम यहाँ पे बात करते हैं तो सबसे इंपॉर्टेंट है आपका भाई इंटरफेरेंस हो गया, आपका यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट हो गया। और आप लोगों का इसमें मैं बता देता हूँ, जहाँ से अगर हम क्वेश्चन की अगर हम यहाँ पे बात करें, ये होगा जी लेजर हो गया आपका, लेजर हो गया भाई, रूबी और हीलियम नियोन लेजर हो गया आपका। डाइफ्रैक्शन में आपका फ्रेंजल हो गया, फ्रानहोफर हो गया। सिंपल एप्लीकेशन ऑफ फिनोमिना डाइफ्रैक्शन फिनोमिना हो गया आपका, रेलिंग हो गया। ये सारे के सारे आपके लोगों मोस्ट ऑफ इंपॉर्टेंट हैं। और आप लोगों का पोलाइजेशन के बारे में आप लोगों को, पोलाइजेशन के अंदर से तो फिर आप लोग ये मान लो कि यहाँ से थ्योरेटिकल क्वेश्चन ही पूछे जाना है। मैथमेटिकल और फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो ये टॉपिक आप लोग यहाँ पे ध्यान में रखने हैं। व्यक्तिकरण के न्यूटन की शर्तें होगी आप लोग, इंटरफेरेंस, स्थानिक व कलनिक संबंधता हो गई। यंग का दो पट्टियों, ठीक है ना। अब ये जो हमने बताया था अभी आप लोगों का फ्रिंज की चौड़ाई द्वारा आप लोगों का अभी हमने जो भी इसमें बताया, रूबी और हीलियम नियोन लेजर हो गया। फ्रेनेल और फ्रेनहोफर एर्ग हो गया आपका, ये ध्यान में रखना है। और ध्रुवीकरण यानी कि पोलाइजेशन के बारे में आप लोगों को थ्योरेटिकल चीजें आप लोगों को यहाँ पे ज्यादा पता होनी चाहिए, ये ध्यान रखना भाई। ठीक है, ये टॉपिक इंपॉर्टेंट है भाई। इसमें फिजिकल ऑप्टिक्स के अंदर अगर हम यहाँ पे बात करते हैं तो साइड चीजें हैं जो आप लोगों को यहाँ पे पढ़ते हुए चलनी है। और उसके बाद मोल्स लॉ भी बहुत इंपॉर्टेंट है भाई। ठीक है, ये ध्यान रखना। और इसमें निकोल प्रिज्म हो गया, निकोल प्रिज्म हो गया। हाइजेंस थ्योरी होगी डबल रिफ्रैक्शन की, फ्रेंजल हो गया। और जी, और इसके बारे में अगर हम बात करते हैं नहीं, तो ऑप्टिक्स में सिर्फ आप लोगों को यही पढ़ना है। ठीक है, ये ध्यान रखना। मोल्स का नियम हो गया, क्रिस्टल दो विवर्तन, निकोल प्रिज्म, ध्रुव, हाइजेनिक का दोहराई निर्तन का सिद्धांत हो गया। ठीक है, ये बातें आप लोगों को सारी पढ़नी है जी, फ्रेंजल के बारे में और इसके बारे में। ठीक है, ये ध्यान रखना आप लोग यहाँ पे। और उसके बाद हम बात करते हैं ऑक्सीलेशन एंड मोशन की। ऑक्सीलेशन एंड मोशन की अगर मैं बात करता हूँ तो इसमें आप लोगों को जो पढ़ना है वो देख लीजिएगा एक बार। वो आप लोगों को रेजोनेंस पढ़ना है, रेजोनेंस आप लोगों को पढ़ना है। प्रोग्रेसिव वेव आप लोगों को पढ़नी है। पीरियड एंड द वेव मोशन आप लोगों को पढ़ना है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। सुपरपोजिशन पढ़नी है। ठीक है, स्टेनरी वेव के बारे में आप लोगों को पढ़ना पड़ेगा वहाँ पे। और आप लोगों को अब यहाँ पे ऑर्गन पाइप हो गया आप लोगों का, और डोपलर इफेक्ट हो गया भाई, ये ध्यान रखना। पीजीटी के लिए ये चीजें आप लोगों को यहाँ पे पढ़नी है। डोपलर इफेक्ट हो गया आपको, ठीक है, ये ध्यान रखना। जैसे अगर हम यहाँ पे बोलते हैं, जैसे इसमें आप लोगों का ये हो गया डोपलर प्रभाव हो गया आप लोगों का। ऑर्गन पाइप के बारे में पढ़ना है। और जी सरल आवर्त गति हो गया आप लोगों का, ये हो गया। ठीक है, हाँ, ये चीजें होगी भाई आप लोगों का, तो ये ध्यान रखना। ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो आप लोगों को इसमें ध्यान में रखने हैं। और यहीं से जो क्वेश्चन पूछने के चांस होते हैं पीजीडी के अंदर, यही मान लेंगे हमारा, इससे ज़्यादा इसमें कुछ नहीं होगा। नेक्स्ट देखिएगा,
नेक्स्ट देखिएगा इलेक्ट्रोस्टैटिक में, स्टैटिक में भाई इंडक्शन बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ये ध्यान रखना। ये आपका कूलम्स लॉ होगा, ये गलत हो गया वो शायद, ये कूलम्स लॉ हो गया। और गॉस लॉ भाई, गॉस लॉ को वो ग्रेडियंट और पोटेंशियल की टर्म में ही पूछेगा, ये ध्यान रखना। आपका जी पोलर वेक्टर हो गया, आपका डिस्प्लेसमेंट वेक्टर हो गया, और जी ये हो गया जी कंडीशन स्पेरिकल और पैरेलल सेल हो गया, ये ध्यान रखना। मतलब कहने का मतलब क्या है, इलेक्ट्रोस्टैटिक में ये सारी ही चीज़ें मोस्ट ऑफ आपकी इंपॉर्टेंट है इलेक्ट्रोस्टैटिक के अंदर, जिसमें आप लोग चाहे हम विद्युत स्थिति की प्रेरण की बात करें हैं, कूलॉम्स का नियम की बात करें, गॉस की अगर हम यहाँ पे बात करते हैं, ठीक है, ये सारा ही पोर्शन आपका इंपॉर्टेंट रहेगा, जो ये आप लोगों को ध्यान में रखना है जी। ठीक है, मैग्नेटिज्म में आपका हो गया जी ये बायो सावर्ट लॉ हो गया, ये आप लोग मैं बता देता हूँ, इसमें से आप लोगों को ये भी आप लोगों को सारा ही करना पड़ेगा भाई, इंपॉर्टेंट है, ये ध्यान रखना, ये भी इंपॉर्टेंट है आप लोगों का, ठीक है, हिंदी मीडियम वाले भी ये देख लेना, ये भी आप लोगों को सारा का सारा इंपॉर्टेंट है भाई इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म के अंदर से, ठीक है, यहाँ पे चांस हम नहीं ले सकते। करंट के बारे में अगर हम पढ़ते हैं और हम पीजीटी की अगर हम यहाँ पे बात करते हैं, तो पीजीटी में आप लोगों को मैं बता देता हूँ आप लोगों को क्या करना है, आप लोगों को किरचॉफ्स लॉ करना है, ठीक है, सीरीज पैरेलल की इतनी को खास बात नहीं आएगी इसमें, किरचॉफ्स लॉ करना है आप लोगों को, पोटेंशियोमीटर करना है आप लोगों को, और गैल्वेनोमीटर ये आपका टीजीटी में भी आ जाएगा, इसमें भी इतनी को खास बात नहीं आएगी, इसमें आप लोग इतना ही कर सकते हो, इसमें शायद आप लोगों को ज़्यादा करने की कुछ जरूरत नहीं है, ठीक है, ये ध्यान रखना। किरचॉफ्स का नियम हो गया, प्रतिरोधों की श्रेणी असमानीय हम आपका हो जाएगा, ठीक है, ये तो आपका ही, हाँ भाई कैरी फोस्टर सेतु आ गया भाई, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ये ध्यान रखना, कैरी फोस्टर आप लोगों का रह गया था, ये भी इंपॉर्टेंट है, ये ध्यान रखना जी। इसमें आप लोग क्या कर सकते हो, इसमें आप लोगों को सारा ही करना पड़ेगा भाई, सब कुछ इंपॉर्टेंट है, ये ध्यान रखना, सारा ही करना पड़ेगा। इसमें आप लोगों का लोरेंट्ज फोर्स हो गया, ये हो गया, करंट हो गया, इसमें मतलब ये जो टॉपिक है ये बेसिकली आपका टीजीटी के लिए इंपॉर्टेंट है, पीजीटी में तो इतना कोई खास ही यहाँ से क्वेश्चंस नहीं बनने के चांस है, ये आपका टीजीटी के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ये ध्यान रखना। अल्टरनेटिंग करंट आपको सब कुछ करना पड़ेगा भाई, ये ध्यान रखना, ये तो आंख मीच के आपको करना पड़ेगा, प्रत्यावर्ती धारा ये आपको सब कुछ करना पड़ेगा, जो जो इसमें यहाँ पे दिया, इसमें से कुछ भी आप लोग नहीं छोड़ सकते, कुछ भी नहीं छोड़ सकते आप लोग यहाँ पे, ठीक है। फोटो इलेक्ट्रिकल इफेक्ट ये भी आपको भाई सब कुछ करना पड़ेगा, ये ध्यान रखना, ये भी आप लोगों को सब कुछ करना पड़ेगा, ठीक है, क्योंकि इसमें सब कुछ करने में आपका प्लस पॉइंट क्या है, टीजीटी की तो आपकी बहुत अच्छी तैयारी यहाँ पे हो ही जाएगी, ठीक है। तो ये कुछ सिलेबस था भाई जो आप लोगों को ध्यान में रखना है, और जो मैंने आप लोगों को बताया कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, लेकिन और जब हम प्रैक्टिस करेंगे प्रीवियस ईयर की, और प्रीवियस ईयर करने के बाद जब हम अदर अपनी तरफ से जब ये प्रैक्टिस करें तो वहाँ पे और इंपॉर्टेंट टॉपिक की हम वहाँ पे बात करेंगे, ठीक है। तो आप लोग हमसे जुड़िए, रिजल्ट गुरु, आप लोग रिजल्ट गुरु एप्लीकेशन को डाउनलोड कीजिएगा, वहाँ पे आप यूपी टीजीटी पीजीटी सेक्शन में जाके जब देखोगे तो यूपी पीजीटी कोर्स की वहाँ पे आप लोग क्लासेस डेमो आप लोग देख सकते हो, आप लोगों को बाईलैंग्वेज मिलेंगी, आपको टेस्ट सीरीज मिलेगा, आपको क्लासेस के नोट्स मिलेंगे, पीडीएफ नोट्स मिलेंगे, टॉपिक वाइज आप लोगों को वहाँ पे मैं न्यूमेरिकल कराऊंगा, ऐसा नहीं है कि भी एक यूनिट करा दिया और न्यूमेरिकल नहीं, टॉपिक वाइज न्यूमेरिकल वहाँ पे हमारे पास होंगे, ठीक है। क्वेश्चन पेपर से पहले आप लोगों का सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा, कंप्लीट 100% सिलेबस हम वहाँ पे आप लोगों को कराएंगे, ऐसा नहीं होगा कि भी आपका 70-80% सिलेबस करा दिया और बात खत्म, नहीं, जो एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है आपका हर सिलेबस कराया जाएगा, टॉपिक वाइज आपके न्यूमेरिकल कराए जाएंगे। तो आप लोग हमसे जुड़िए और अपनी तैयारी को पक्का कीजिएगा, और परसों यानी कि 25 तारीख से 25 दिसंबर से आपके प्रीवियस ईयर क्लास की स्टार्ट होगी, आप लोग वहाँ पे कोई डाउट है तो वहाँ पे आप लोग पूछ सकते हो, ठीक है। हमारी टीम से कॉन्टैक्ट करिए, कोर्स की जानकारी लीजिएगा, कितने में क्या रुपये में कितना क्या मिलने वाला है, तो ये ध्यान रखिएगा और जुड़िए और तैयारी कीजिएगा। नमस्कार, जय हिंद, राम राम।